वेलकम एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डे जीएफजी का। जो आज की प्रॉब्लम है वो है बीएसटी टू मैक्स हीप। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री, कन्वर्ट अ गिवन बीएसटी इनटू अ स्पेशल मैक्स हीप with the condition that all the value in the left subtree of a node should be less than all the values in the right subtree of the node. This condition is applied on all the node इन द सो कन्वर्टेड मैक्स हीप। हमको क्या करना है कि जो लेफ्ट सब ट्री में जितनी वैल्यू हो वो स्मॉलर देन किससे होनी चाहिए, राइट सब ट्री में। तो सबसे पहले हमको बेसिकली क्वेश्चन कर रहा है कि बी एस टी यानी बाइनरी सर्च ट्री को हमको कन्वर्ट किस में करना है, मैक्स हीप में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, मैक्स हीप क्या होता है, तभी तो हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री को मैक्स हीप में। और ये भी कंडीशन दे रखा है कि जो लेफ्ट सब ट्रीज में जो लेफ्ट सब ट्री यानी जो ये 1 2 3 है, इसमें इसके अंदर जितने भी मतलब इस लेफ्ट सब ट्री में जितने एलिमेंट है 1 2 3, ये स्मॉलर देन होना चाहिए राइट सब ट्री जो कि 5 6 7 है, जो कि है इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और इस मैक्स हीप क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं बाइनरी सर्च मैंने बीएसटी की तरफ यानी बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तो बाइनरी सर्च ट्री क्या प्रॉपर्टी होती है बीएसटी की, कि इसका जो लेफ्ट सब ट्री होता है, यानी लेफ्ट सब ट्री मतलब ये इसके नीचे है जो ये लेफ्ट सब ट्री यानी 1 1 3 6 7, यानी जो लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं किससे, रूट से, जो कि है हमारा रूट। तो बीएसटी का क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो लेफ्ट सब ट्री यानी लेफ्ट सब ट्री के जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉलर देन होंगे रूट से, और जो राइट सब ट्री होता है, जो बीएसटी यानी बाइनरी से जो राइट सब ट्री होता है उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर किससे होंगे, रूट से। जैसा आप देख पा रहे हैं 10 14 ये ग्रेटर है किससे, 8 से। वहीं पर लेफ्ट सब ट्री में क्या हो रहा है 1 3 6 7 ये सब स्मॉलर है 8 से। तो बाइनरी सर्च ट्री ऐसी ट्री होती है जिसमें लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स रूट से छोटे होते हैं और राइट सब ट्री के एलिमेंट रूट से बड़े होते हैं, और ये तब ये हमारा क्या होता है, ये होता है बाइनरी सर्च ट्री। अब बात कर लेते हैं कि मैक्स हीप क्या होता है। तो मैक्स हीप में क्या होता है कि जो पेरेंट नोड होता है यानी सबसे टॉप मोस्ट नोड, ये हमारा पेरेंट नोड होता है पीएन। तो जो पेरेंट नोड होता है इसकी वैल्यू चाहे हमने चिल्ड्रन नोड के बराबर या इससे बड़ी होगी, यानी इस पेरेंट नोड के कितने मतलब इस पेरेंट नोड के कौन कौन से चिल्ड्रन नोड है, एक ये है और एक ये है। तो इन इन दोनों से या तो वैल्यू वैल्यू इसकी बराबर होगी यानी इक्वल होगी, या तो इससे ग्रेटर होगी, किसकी, पेरेंट नोड की। पेरेंट नोड की जो वैल्यू होगी वो अपने चिल्ड्रन से इक्वल या ग्रेटर देन होगी। जैसे यहाँ पर ये पेरेंट है, अभी यहाँ पर इस नोड के लिए ये पेरेंट नोड है और इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं, ये और ये है। तो इनकी वैल्यू क्या मतलब पेरेंट की वैल्यू है जो चाइल्ड से बड़ी है, हाँ यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा क्या है, पेरेंट नोड है, और पेरेंट नोड की जो वैल्यू है ये चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड नोड से बड़ी है। तो मैक्स हीप क्या होता है कि सबसे टॉप यानी पेरेंट नोड की वैल्यू सबसे हाई होती है, फिर जैसे जैसे हम लेवल जैसे जैसे डाउन जाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू जो होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, लेकिन पेरेंट की वैल्यू चिल्ड्रन से बड़ी या बराबर होती है। तो ये हमारा क्या होता है, मैक्स हीप होता है। तो हमको कन्वर्ट क्या करना है, हमको बीएसटी को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, यानी बीएसटी को किस में कन्वर्ट करना है, मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें कौन सी मतलब क्या मेथड इसमें हम यूज करेंगे, ऐसी क्या मतलब किस तरीके की अप्रोच में हम यूज करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी अप्रोच की तरफ। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी हम बीएसटी में इन ऑर्डर ट्रेवर्स लगाएंगे, अब सबसे पहले बात आती है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्स क्या होता है। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्स में सबसे पहले हम ट्री में, जैसे कोई भी ट्री होता है, लेट सपोज ये हम ट्री ले लेते हैं, जस्ट वेट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेट सपोज ये हमारी ट्री है। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्स में होता क्या है, सबसे पहले हम क्या प्रिंट करते हैं, अपने लेफ्ट नोड। सबसे पहले हम क्या प्रिंट करते हैं, एक तरीके से लेफ्ट सब ट्री सबसे पहले प्रिंट होती है, देन रूट प्रिंट होता है, देन राइट सब ट्री प्रिंट होता है। यानी ये इन ऑर्डर ट्रेवर्स होता है क्या, सब इन ऑर्डर ट्रेवर्स मतलब सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, देन रूट को ट्रेवर्स करेंगे, देन राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। तो अगर हम बीएसटी में क्या यूज करते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्स। इन ऑर्डर ट्रेवर्स मैंने क्या बोला, सबसे पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे, तो इस रूट का लेफ्ट क्या है, ये। अब इस लेफ्ट सब ट्री का क्या लेफ्ट है, ये। तो सबसे पहले यहां पर है, तो सबसे पहले हमने 1 प्रिंट किया। अब लेफ्ट प्रिंट हो चुका है, अब हम क्या प्रिंट करेंगे, लेफ्ट के बाद क्या आता है, रूट। तो इस पूरे सब ट्री का रूट क्या है, 3 है, तो हम सबसे पहले यहां पर क्या दिए, 3 प्रिंट कर दिए। अब
हमने लेफ्ट राइट प्रिंट कर दिया, आप क्या प्रिंट करेंगे राइट। तो अब जब ये लेफ्ट हो गया, ये मतलब ये रूट हो गया, अब ये राइट क्या है 6 7, तो हम 6 7 प्रिंट कर दिए। अब हमने क्या किया, इस रूट का पूरा लेफ्ट चैप्टर विजिट कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे रूट को विजिट करेंगे। मतलब पहले इस ये पूरे लेफ्ट चैप्टर ही, तो लेफ्ट के बाद क्या था रूट, तो जो कि है 8। अब जैसे रूट हो गया, अब रूट के बाद क्या करेंगे हम राइट विजिट करेंगे 10 और 14। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे, कुछ दिखा। जब भी हम बीएसटी में, यानी बीएसटी में क्या करेंगे हम इन ऑर्डर ट्रेवर्स लाएंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्स, इन डॉट डॉट ट्रेवर्स इन ऑर्डर, तो वो क्या करेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज कर देगा। ये क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्स करेंगे तो जो एलिमेंट प्रिंट होंगे वो एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगे। सो अब यही यही जो अप्रोच है हम यही यूज इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलते हैं अपनी अप्रोच की तरफ। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, जो गिवन एग्जाम्पल था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इन ऑर्डर ट्रेवर्स लगाएंगे, और इन ऑर्डर ट्रेवर्स के जो एलिमेंट हैं उसको हम किस में पुश करेंगे, एक वेक्टर में, मतलब एक टेम्पररी वेक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमको उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट तो यहाँ पे है, तो इसको सबसे टॉप पे होना चाहिए मैक्स हीप के लिए, तो हम इसको टॉप पे ले जाएंगे। टॉप पे कैसे ले जाएंगे वो आप देखिए। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच होगी क्या, कि हम इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्स करके हम किसी एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्स करते हैं। सबसे पहले ये हमारा रूट है, ये हमारा क्या है, सबसे मेन रूट है, यानी पेरेंट रूट कह सकते हैं इसको। तो अब इसका लेफ्ट सबट्री, सबसे पहले लेफ्ट सबट्री में क्या प्रिंट करते हैं हम, याद होना चाहिए, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं लेफ्ट, देन क्या प्रिंट करते हैं रूट, देन हम प्रिंट करते हैं राइट। मतलब इस तरीके से हम प्रिंट या ट्रेवर्स करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। अभी हम यही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए लेफ्ट, लेफ्ट क्या हमारा 1, तो हम अपने वेक्टर में क्या पुश कर देंगे 1। देन हम क्या पुश करेंगे रूट जो कि है 2, तो हम यहाँ पर 2 पुश कर दिया। देन हम क्या राइट जो कि यहाँ पर है 3। अब हमने पूरा लेफ्ट यहाँ ट्रेवर्स कर दिए, ये पूरा लेफ्ट। अब क्या प्रिंट होगा रूट जो कि है 4, तो यहाँ पर हम 4 पुश कर दिए अपने वेक्टर में। देन हम क्या करेंगे अब राइट, राइट में भी सबसे पहले क्या, जब भी हम राइट में आएंगे तो राइट में भी सबसे पहले क्या पुश करेंगे हम लेफ्ट जो कि है 5, क्योंकि हमें सबसे पहले हम जस्ट वेट, सबसे पहले हम क्या पुश करते हैं, हमेशा लेफ्ट करते हैं, भले हम राइट में ही क्यों ना हो। तो राइट सबट्री में सबसे पहले हम लेफ्ट पुश करेंगे जो कि है 5, देन रूट जो कि है 6, देन राइट जो कि है 7। तो हमने सारे एलिमेंट पुश कर लिए। तो अब आप देखिए ये सारे एलिमेंट किस ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली अप्रोच कहते हैं हम इन ऑर्डर ट्रेवर्स लगाएंगे, और हम क्या करेंगे अब उस जो हमारा ये जो ट्री दी हुई है, यानी बाइनरी सर्च ट्री जो दी हुई है, इसके सब एलिमेंट को हम क्या करेंगे वेक्टर में पुश कर लेंगे। तो जो कि हम यहाँ पर कोड में किया हुआ है, हमने क्या किया यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रेवर्स यूज किया। इन ऑर्डर ट्रेवर्स का ये हमारा फंक्शन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम उसको लेफ्ट कॉल करते गए, यानी सबसे पहले क्या करेगा अपने लेफ्ट कॉल करेगा, देन क्या करेगा ये लेफ्ट कॉल करेगा, अब ये क्या करेगा फिर से लेफ्ट कॉल करेगा। यहाँ पर देखिए ये बार बार जब आएगा तो ये अपने मतलब जब रिकर्सिवली कॉल होगा, सबसे फर्स्ट बार आएगा लेफ्ट कॉल किया, फिर आया फिर लेफ्ट कॉल किया, फिर आया फिर लेफ्ट कॉल किया, फिर जैसा ही लेफ्ट कॉल करेगा तो यहाँ वैल्यू क्या है नल। अब जैसे ये यहाँ इसको नल मिला तो ये रिटर्न हो जाएगा। अब कि ये किसको रिटर्न हो जाएगा, ये 1 को रिटर्न हो जाएगा। तो अब जो रूट का डाटा, यानी रूट का डाटा क्या था 1, 1 को पुश कर दो मतलब वेक्टर में, तो ये किस में पुश हो जाएगा 1, जो किस में पुश हो जाएगा हमारे वेक्टर में पुश हो जाएगा। फिर जब ये 1 पुश हो जाएगा, अब मतलब ये जब ये लेफ्ट को कॉल किया तो यहाँ पर क्या वैल्यू हुई हमारी रूट के लेफ्ट पे 1, तो 1 क्या हुआ वेक्टर में पुश हुआ। इसी तरीके से हमारा 2 भी पुश हो जाएगा, 3 पुश हो जाएगा, देन 4, देन फिर राइट सबट्री में जाएगा, देन 5 6 7। इस तरीके से पहले लेफ्ट को कॉल कर लेगा, देन राइट को कॉल करेगा। इस तरीके से कॉल करता है। आपको नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे एक बार और इसको। जस्ट वेट, एक डायग्राम बनाएंगे हम, सबसे पहले उससे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 था, 4 ने किसको कॉल किया 2 को लेफ्ट कॉल, फिर 2 ने किसको किया 1 को, फिर 1 किसको करेगा 1 किया अपने लेफ्ट कॉल किया, मतलब 1 क्या किया अपने लेफ्ट कॉल किया, क्या था नल, नल था तो वापस आया इसको रिटर्न किया। जब वापस आया तो इसको ये रिटर्न हुआ है समथिंग, मतलब रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न हुआ, लेकिन रूट का लेफ्ट मतलब रिटर्न हुआ है नल, लेकिन रूट की वैल्यू क्या है अभी 1 है, तो क्या वेक्टर में पूछ जाएगा 1। फिर अपने फिर 1 क्या करेगा अपने राइट को कॉल करेगा। अब राइट को कॉल करेगा ये भी नल है, क्योंकि इस 1 के लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है। तो जब ये नल है तो यानी जब ये पूरा कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया, तो अब कॉल मतलब ये पूरा फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी यहाँ वाला ये जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 का, तब अब ये पूरा अपना जो ये कॉल है किसको प्रोवाइड मतलब किसको पास कर देगा, ये 2 को पास कर देगा। तो 2 क्या करेगा
सबसे पहले अब जब ये पूरा यहाँ पर लेफ्ट वाला जब मतलब 1 के लिए जब 2 अपने लेफ्ट को कॉल किया था 1, तो ये पूरा जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब किसके पास फंक्शन आ जाएगा 1, 2 के पास आ जाएगा कॉल। अब 2 क्या करेगा, अपने आप को पुश करेगा, क्योंकि जब यहाँ रूट के लेफ्ट कॉल हुआ था 1 के लिए, तो रूट की वैल्यू क्या हो रही होगी, 2 रही होगी, तभी तो 1 मतलब जब रूट 2 का लेफ्ट कॉल किया होगा तभी 1 रहा होगा, यानी उस समय रूट क्या रहा होगा 2। तो अब यहाँ पर क्या रूट पुश हो जाएगा 2, तो अब क्या मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या पुश हो जाएगी वेक्टर में 2 हो जाएगी। अब 2 क्या करेगा, अपने राइट को कॉल करेगा, तो 2 का राइट क्या था 3। अब 3 क्या करेगा, फिर अपने वही लेफ्ट को कॉल करेगा, देन फिर राइट को कॉल करेगा, फिर 3 इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो हमने क्या किया, अपने मतलब इसके जितने भी एलिमेंट थे बाइनरी सर्च ट्री में, उसको हमने क्या किया, अपने वेक्टर में पुश कर लिया। वो जो कि हमारा कौन सा फंक्शन कर रहा है, ये कर रहा है। इसने हमने क्या किया, इन ऑर्डर ट्रेवर्स किया, मतलब इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया। इन ऑर्डर जो अपने रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करते हुए जितने भी एलिमेंट थे हमारे बाइनरी सर्च ट्री में, उसको हम क्या किया, एक वेक्टर में पुश कर दिया, जो कि हमने वेक्टर ग्लोबली असाइन किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, तो बीएसटी के सारे एलिमेंट हमने वेक्टर में रख लिए, मतलब वेक्टर में पुश कर लिए। अब हमको इस ट्री को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, यानी सबसे जो टॉप वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि अब ये फंक्शन पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो ट्री थी इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मैक्स हीप में। तो हमने कन्वर्ट फंक्शन को कॉल किया। अब जब कन्वर्ट फंक्शन आएगा तो सबसे पहले चेक करेगा कि रूट नल है क्या, तो रूट क्या है हमारा इसका 4 क्या नल है, नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रूट के डाटा को क्या करेगा, वी डॉट बैक सेट कर देगा, यानी जो कि रूट मतलब सबसे पहले चेक किया इसने रूट नल, क्या ये 4 नल है, नहीं है। तो फिर क्या होगा, आगे फंक्शन बढ़ेगा, फिर रूट के डाटा को क्या कर दो, वी डॉट बैक, यानी जो हमारे वेक्टर में सबसे बैक एलिमेंट था उसको, मतलब जो हमारा रूट करंट डाटा था उसको हम बी डॉट बैक डाटा से रिप्लेस कर देंगे। बी बैक डाटा क्या था हमारा, ये था 7। तो और हमारा करंट जो रूट डाटा था वो था 4, तो इसको किससे रिप्लेस कर दो, 7 से रिप्लेस कर दो। अब क्या करो, कॉल करो, फिर मतलब फिर इसको क्या करो, 7 को पॉप कर दो, यानी अब यहाँ से 7 जो होगा इरेज हो जाएगा। अब यहाँ 7 क्या हुआ, इरेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से अब कन्वर्ट मतलब जो हमारा रूट था उसको राइट कॉल किए, अब जो हमारा ये था अब फिर से राइट कॉल हुआ। फिर जब राइट कॉल हुआ, चेक किया कि ये रूट नल है, नहीं है, तो क्या करो, रूट के डाटा को क्या करो, वी डॉट बैक। अब वी डॉट बैक क्या हो चुका है, अब अभी वी डॉट बैक 6 है। अब क्या करो 6, मतलब अब जो हमारा वी डॉट बैक क्या था 6, तो इसको क्या करो 6 कर दो। अब ये 6 हो गया। अब क्या करेगा, फिर ये राइट कॉल होगा, फिर जब ये राइट कॉल होगा, यानी फिर क्या करेगा, ये रूट कहाँ गया, ये रूट अपने राइट को कॉल करेगा, राइट कॉल करेगा, उससे पहले क्या करेगा, बी डॉट पॉप करेगा, यानी अब जो हमारा ये पर था इसको पॉप कर देगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एलिमेंट ये पर हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वी वैक था क्या था, अभी 5 था यहाँ पे, तो वी वैक हमारा 5 था, तो ये यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम ये अगले राइट को कॉल करेगा, तो राइट क्या इसका नल, तो नल होगा तो इसको क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा। अब जब ये रिटर्न हो जाएगा तो जो करंट रूट था, जो अभी करंट था, वो अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, लेफ्ट भी नल है, क्योंकि अपने करंट रूट दिया था जिसने राइट कॉल किया, फिर अपने लेफ्ट कॉल करेगा, ये भी नल है, तो ये पूरा फंक्शन किसके पास पहुंच जाएगा, ये किसके पास पहुंचेगा, ये पूरा जो इसका पूरा कॉलिंग हो चुकी है, तो ये किसको एग्जीक्यूट कर देगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, यानी ये फंक्शन यहाँ पे सेंड कर देगा, सारे कॉल्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब ये करेगा अपने अपने लेफ्ट कॉल करेगा, तो अपने लेफ्ट कॉल किया तो ये चेक करेगा कि नल है कि नहीं, तो 5 है, नल तो नहीं है, तो क्या करेगा, ये जो वेक्टर में बैक वैल्यू है उसको क्या करेगा, यहाँ पर 5 को इरेज करना है, हाँ। अब क्या, जो यहाँ पर वैल्यू क्या थी 4, अब क्या करेगा, इससे 4 से रिप्लेस कर देगा, तो अब ये जो वैल्यू थी ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, 4 से। अब यहाँ पर जितने फंक्शन से ये पूरे कॉल हो चुके हैं, अब ये पूरे कॉल कंट्रोल किसके पास पहुँच जाएगा, 7 के पास। फिर 7 अपने क्या करेगा, लेफ्ट में कॉल मतलब 7 क्या करेगा अपने राइट, मतलब सॉरी, जब यहाँ राइट में आ चुका होगा 7 के पास, क्योंकि इसने 7 ने अपने पूरे राइट को एग्जीक्यूट कर दिया। जब 7 अपने पूरे राइट को एग्जीक्यूट कर देगा तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, लेफ्ट को, अगला नेक्स्ट लेफ्ट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर लेफ्ट पे जैसे आएगा 2, तो फिर चेक करेगा कि नल है कि नहीं, नल नहीं है तो इसको करेगा, इसको कट करेगा और इससे इनिशियलाइज कर देगा, ये 3 से कर देगा। फिर अपने राइट को कॉल करेगा, फिर राइट कॉल करेगा, इसको कर देगा 2 से। फिर ये अपने राइट को कॉल करेगा, लेफ्ट को कॉल करेगा, नल है। फिर ये पूरे फंक्शन जो है कॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी कॉलिंग, तो ये कॉल किसको ट्रांसफर कर देंगे, इस 3 को कर देंगे। फिर 3 अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, क्योंकि पहले राइट हो रहा है फिर लेफ्ट, तो यानी राइट फिर लेफ्ट, फिर जैसे ही आएगा तो ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देखिए, यानी यहाँ इस वेक्टर के जितने भी एलिमेंट थे वो क्या हो चुके होंगे, यहाँ से पॉप हो चुके होंगे, यानी वेक्टर हमारा एम्प्टी हो चुका होगा। और ये यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, ये पहले हम ये जस्ट इरेज कर देते हैं एरो जितने हैं यहाँ पे, हाँ। तो हमारे जो हमारे ये जो ट्री थी अब क्या हो चीज़, सबसे पहले यहाँ पर 7 था, जस्ट वेट हम इसको इरेज करके अच्छे से रिप्लेस करते हैं। तो 4 जो है यहाँ 7 से रिप्लेस हुआ था, तो यहाँ जो 4 था ये हमारा किससे रिप्लेस हुआ था, 7 से रिप्लेस हुआ था।
देन हमारा जो ये 5 था वो किससे रिप्लेस हुआ था, 6 से हुआ था। तो यानी जो हमारा यहाँ सॉरी जो 6 था वो किससे रिप्लेस हुआ था, मतलब जो 6 था वो किससे रिप्लेस हुआ था, 6 से ही रिप्लेस हुआ था। और जो यहाँ पर हमारा 7 था वो किससे रिप्लेस हुआ था, वो 5 से रिप्लेस हुआ था। तो यानी जो 7 था वो किससे रिप्लेस हुआ था, 5 से रिप्लेस हुआ था। देन हमारा यहाँ पर जो 5 था वो 4 से रिप्लेस हुआ था। तो यानी 5 जो होगा वो 4 से रिप्लेस हो जाएगा। और देन हमारा यहाँ पर जो 2 था वो 3 से रिप्लेस हुआ था। तो यानी 2 जो है वो 3 से रिप्लेस हो जाएगा। एंड देन हमारा जो 3 था वो 2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी जो 3 था वो 2 से रिप्लेस हो गया। और जो हमारा 1 था ये 1 से ही रिप्लेस हुआ। तो यानी 1 जो हमारा था ये 1 से रिप्लेस हुआ। तो आपने देखा हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे BST थे उसको हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्स यूज करके हमने सारे एलिमेंट को वेक्टर में पुश किया। देन उसी वेक्टर का यूज करके हमने जो हमारा वो BST जो हमारी करंट ट्री थी, तो हमने उस हर एक ट्री मतलब हर एक नोड की वैल्यू को चेंज कर दिया। किसकी हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से। तो अब आप इसको देखिए सर, ये मैक्स हीप है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर क्या हमारा पेरेंट, ये हमारा पेरेंट रूट है। इसके चाइल्ड रूट क्या है, 3 और 6, इससे बड़ी है पेरेंट की वैल्यू, यस। तो यानी यहाँ पर कंडीशन अभी ट्रू है। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, पेरेंट 3। अब 3 के जो हमारे चिल्ड्रन है वो मतलब ये जो पेरेंट है 3, ये अपने चिल्ड्रन से, इसकी जो वैल्यू है चिल्ड्रन से बड़ी है, हाँ बड़ी है। तो यानी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अभी हमारा ये पेरेंट यानी यहाँ 6 पेरेंट है, क्या अपने चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है। तो यानी हमारा जो हमारी VST जो हमारी PST थी वो कन्वर्ट किस में हो चुकी है, मैक्स हीप में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या अप्रोच लगाई, सबसे पहले हमने क्या किया, इन ऑर्डर ट्रेवर्स को कॉल किया। ये हमारा इन ऑर्डर ने मतलब क्या किया, हमने सामने जितने भी एलिमेंट हमारे BST में थे उसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्स करके हमने सब एलिमेंट को स्टोर कर लिया वेक्टर में। और फिर यहाँ पर हमने कन्वर्ट फंक्शन यूज किया। और कन्वर्ट क्या कर रहा है, हमेशा ही अपने ट्री के राइट को कॉल करता चला जा रहा है जब तक नल नहीं आता। जब नल आ जाएगा वहाँ वो अपने लेफ्ट को कॉल करेगा। इससे हम जो हमारी वैल्यूज़ है उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। रिप्लेस कैसे कर रहे हैं आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले से राइट कॉल करते चले जाएंगे जब तक नल नहीं आता। जैसे नल आएगा लेफ्ट कॉल करेंगे। फिर जैसे ये पूरा फंक्शन यानी यहाँ पर सारे कॉल एग्जीक्यूट हो चुके होंगे तब ये कॉल किसको ट्रांसफर कर देगा, ये 6 को ट्रांसफर कर देगा। सो फिर जब 6 को हो जाएगा अपना, 6 एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो ये अपने लेफ्ट को कॉल कर देगा। जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अब ये पूरा कॉल किसको ट्रांसफर कर देगा, 7 को। क्योंकि अब सबसे पहले अभी ये 7 ने अपने राइट को पूरा यानी ये जो राइट रूट राइट 7 ने अपने पूरे राइट को एग्जीक्यूट कर देगा तो अपने किसको कॉल करेगा, लेफ्ट में। और लेफ्ट में भी जब आएगा सबसे पहले किसको कॉल करेगा, वो राइट को कॉल करेगा। सो ये हमारी पूरी अप्रोच थी। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर हमने कोड एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं। और ये हमारा क्या था, अभी आप कोड देखिए, हमने ग्लोबली वेक्टर बनाया था। फिर हमने यहाँ ये हमारा मेन फंक्शन था। तो सबसे पहले हमने इन ऑर्डर को कॉल किया था, इन ऑर्डर ट्रेवर्स ने क्या किया, सारे एलिमेंट को हमारे वेक्टर में पुश किया। और फिर हमने क्या किया, कन्वर्ट फंक्शन यूज़ किया। कन्वर्ट फंक्शन हमने आपको बता ही दिया कैसे इसने हर एक वैल्यू को रिप्लेस किया मैक्स हीप में। हर एक एलिमेंट मतलब हर एक इंडेक्स पे जो मतलब हर एक रो नोड पे जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू को कैसे इसने रिप्लेस किया वो हमने दिखाई दिया। ये नल क्या कर रहा है रिटर्न, हमने प्रीवियस आपको बता ही दिया। अब एक बार कंपाइल कर लेते हैं इसको। से कंपाइल्ड हो रहा है, अब हम इसको सबमिट कर लेंगे। और ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब बात कर लेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ओ एन दे ही रखा है। और आपको भी पता है कि हमने कितनी बार जो रिकर्सिव कॉल की है। तो हमने क्या किया है, जो ये रिकर्सिव कॉल होगी कितनी बार होगी, ये बिग ऑफ ओ एन बार ही हो रही है। क्यों, क्योंकि इतने भी एलिमेंट है सबको ट्रेवर्स कर रहा है। अब हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा यानी एन एलिमेंट है तो एन को ट्रेवर्स करेगा। यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये भी बिग ऑफ एन हो गई। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये हमने फंक्शन की, ये भी बिग ऑफ एन हो गई। तो यानी बिग ऑफ ओ एन प्लस बिग ऑफ ओ एन मतलब 2 बिग ऑफ ओ एन, यानी 2 नेगलेक्ट हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस कोड की, बिग ऑफ ओ एन हो गई। और स्पेस की बात कर लेते हैं, ऑक्सिलरी स्पेस की। जाहिर सी बात हमने वेक्टर यूज़ किया है। वेक्टर क्या कर रहा है, एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। तो बिग ऑफ एन एलिमेंट मतलब बिग ऑफ एन ऑक्सिलरी स्पेस भी ले रहा है। क्योंकि जितने भी एन एलिमेंट है तो एन एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं फिर उसका यूज कर रहे हैं। तो बिग ऑफ एन ऑक्सिलरी स्पेस भी है और बिग ऑफ एन जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है।